अच्छा हो गया स्टार्ट। अच्छा, हेलो एवरीवन दिस इज़ आमिर। हेलो एवरीवन दिस इज़ आमिर। और सब है यार, मैंने उल्टा बोल दिया। हेलो गाइस दिस इज़ आमिर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। और आज मैं आपको अपनी फ़िटनेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे को इस लाइन में कितना टाइम हो चुका है और कितने साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। जो क्या कहते हैं एक रोक दो एक मिनट। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फिटनेस, ऑल अबाउट फिटनेस। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और निपुण सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखा है और मतलब बहुत खुशी होती है कि मतलब इनका, बल्कि ये प्रोफेशन है नहीं लेकिन फिर भी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इसीलिए बस press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस दिस इज़ आमिर और ये मेरा चैनल है ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरी। और ये है हमारे गेस्ट निपुण अग्रवाल, हमारे गेस्ट आज के। मैं सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ, जवाब तो फिर भी आमिर ही देने वाले हैं। और ये वो सवाल हैं जो आप हमसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं इस चैनल पे, या तो नीचे कमेंट्स में डाल के, या फिर यूट्यूब स्टोरीज़ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका, वहाँ पे आपने सवाल पूछे थे, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा nipun.agarwal.motivation, वहाँ पे कुछ सवाल आए थे। तो मेरे पास फ़ोन में है और फ़ोन में देख देख के मैं इस चैनल के जो ओनर हैं आमिर, उनसे पूछने वाला हूँ कि वो हमें कुछ सवालों के जवाब दें और उसके बाद मैं निकल लूँगा यहाँ से। ठीक है ना? तो आमिर, सबसे पहला क्वेश्चन निशित शॉ हैं, हमारे दोस्त ही हैं, कोलकाता से। उन्होंने पूछा था कि परफेक्ट रैप रेंज टू गेन मसल एंड स्ट्रेंथ। इनका क्वेश्चन है परफेक्ट रैप रेंज टू गेन मसल एंड स्ट्रेंथ। सो क्या नाम था इनका? निशित। तो निशित भाई, अगर आपको मसल स्ट्रेंथ गेन करनी है और मसल गेन करना है तो आपकी जो रैप्स होंगे ना वो 6 से ऊपर होंगे, 6 से 8 रैप। ठीक है, आपको 6 से ऊपर ही ऊपर रैप लगाने हैं। बाकी आपको डाइट के अंदर अपना अच्छा प्रोटीन और अच्छे फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये डाइट रखो और थोड़ा सा हैवी जाओ जिससे कि आपके 6 रैप से ऊपर रैप आए। ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा और बताओ कि पहला 6 का, दूसरा 8 का, तीसरा सेट 10 का, 12 का, ऐसे करना है, वजन को कम करना है, थोड़ा और डिटेल में। एक्चुअली देखो, जब आप जैसे नॉर्मली लगा लो, आपने जैसे केबल कर लगाया, ठीक है, तो जो आपका पहला सेट होगा ना उसमें आपको इतना वेट लगाना है जिससे आपके 10 रैप निकल जाएं। ठीक है, फिर जब आप दूसरे सेट में आओगे वेट इंक्रीज करते हुए 8 रैप्स। ठीक है, तो वो जो लास्ट का सेट होगा उसमें इतना वेट लगाओ कि आपके 6 रेपिटेशन निकल जाने चाहिए। और 6 रेपिटेशन इस तरह निकले, थोड़ा मुश्किल में, ये नहीं कि आसानी से मार दिए, थोड़ा मुश्किल में निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कहते हैं, वेट को सेट करो और इस अकॉर्डिंग से मतलब जो भी है सेट करके 10, 8, 6 के हिसाब से आपको मारना है। सो जैकेट मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि मेरे को इनके साथ खड़ा होकर बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था, तो अब थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्रुव वानिया का, जिन्होंने YouTube पे ही पूछा था कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील फॉर गेनिंग लीन मसल्स गेन करने के लिए प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील क्या खानी चाहिए? प्री वर्कआउट में अगर मेरे हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे बेस्ट जो प्री वर्कआउट है उसमें आप बॉइल्ड राइस होते हैं ना, बॉइल्ड राइस के अंदर आप हनी डाल के ले सकते हो। वाइट राइस, ब्राउन राइस? वाइट राइस। ठीक है, और उसके अंदर हनी डाल के ले सकते हो आप। स्वीट पोटैटो, ठीक है, और शकरकंदी, ठीक है, या तो एक नॉर्मल पोटैटो और उसके साथ कर्ड। अच्छा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये आप इन दोनों को लेके जा सकते हो, मतलब प्री वर्कआउट में ले सकते हो। बाकी रही बात पोस्ट वर्कआउट की, पोस्ट वर्कआउट जो है सबसे मेन जो है आपका, सबसे पहले बॉडी के अंदर जाना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, चाहे वो आप वे के फॉर्म में लो, या तो आप अंडे ले सकते हो, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, और उसके साथ थोड़ा सा अपना सिंपल कार्ब्स।
सिंपल कार्ब्स मतलब सिंपल कार्ब्स जो बॉडी के अंदर जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और सिंपल कार्ब्स में आपका आता है जैसे वाइट राइस हो गए, ठीक है, वाइट ब्रेड हो गई, तो ये सारी चीज़ें इनका पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हो। ओके और आपका ये प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, इनके बारे में क्या ओपिनियन है? प्री वर्कआउट जो है ना सप्लीमेंट जैसे पाउडर फॉर्म में आते हैं, ये वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, क्योंकि ये सारा जो है माइंड गेम होता है, ठीक है। उन प्री वर्कआउट के आप अलावा आप यू कैन गो फॉर ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका क्या है, अगर आप पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में लोगे तो एक एडिक्शन सी हो जाती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता किसी को, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ नहीं करता प्री वर्कआउट। ओके सो आई होप आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया है ध्रुव। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें पूछा है सत्यजीत गेन ने। अच्छा, ये पूछते हैं कि एक दिन में कितना सोया प्रोटीन और होल एग्स खाना सेफ है बॉडी के लिए? अगर आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि एक दिन में कितना लेना चाहिए, ये तो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपका गोल है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको अपना BMI निकलवाओ, उससे अपनी प्रोटीन कैलकुलेशन निकलवाओ उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सोया प्रोटीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है लड़कों को, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है। तो अगर आप सोया खाना चाहते हो या सोया प्रोटीन लेना चाहते हो तो वीक में आप 2 या 3 दिन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा सोया लड़कों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है। ये इंस्टाग्राम पे पूछा था, इनका इंस्टाग्राम आईडी है gymnast_अनीश। ये पूछते हैं कि BCA ग्लूटामाइन प्रोटीन, इसके बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती क्या? रेसलर्स भी तो घर की डाइट से ही अपना गेम खेलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर आप को ये लग रहा है कि रेसलर भी तो घर की डाइट लेके अपना गेम खेलते हैं, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, उसमें कहीं ना कहीं सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। इट्स ओनली बॉडी बिल्डिंग के जिसमें लोगों को सब दिख जाता है, लेकिन हर एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप ये अपनी गलतफहमी निकाल दो। बाकी ये है कि BCAA ग्लूटामाइन प्रोटीन ये हमारी सब बॉडी बना रही है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली है और बना भी रही है। लेकिन हम अगर आप बाहर से ले रहे हैं, अगर आपको इम्प्रूव करना है, मसल गेन करनी है, मसल ग्रोथ करनी है, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि डाइट में आप कितने अंडे खा सकते हो। अगर एक इंसान को मसल गेन करनी है, उसको मान लो 70 किलो का है वो, ठीक है, उसको 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितने अंडे खा लेगा वो, कितने चिकन खा लेगा? नहीं कर पाएगा। और आप इंडिया जैसे देश में रह रहे हो जहाँ पर प्रोटीन की कमी है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम ये बाहर से सिर्फ एक एडिशनल के तौर पे लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है। ओके और इससे पहले कि आप धड़ाधड़ कमेंट करना चालू करें कि सारे अमीनो एसिड्स बॉडी में नहीं बनते, तो वो भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर देते हैं कि BCAA इज़ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और शरीर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। कुछ मोस्टली आपको अपनी डाइट से या नेचुरल प्रोडक्शन से मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। 2 या 3 नहीं मिलते, 2 या 3 नहीं मिलते हैं जिनका आप एक्सटर्नल कंजम्पशन कर सकते हैं। ऑल राइट, एक आखिरी क्वेश्चन था और बहुत ही फनी क्वेश्चन था। ये हमसे पूछा है वापस सत्यजीत गेन ने हमसे पूछा है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बॉडी बिल्डर इज एन एनिमल? इसका जवाब दीजिए कि बॉडी बिल्डर एक जानवर है, ऐसा क्यों मानते हैं लोग? आप बताइए इसका आंसर कि बॉडी बिल्डर एनिमल क्यों होते हैं। चैनल आपका है, आप ही बताइए, मैं तो गेस्ट हूँ। नहीं, मेरे को यही समझ में नहीं आता कि बॉडी बिल्डर एनिमल क्यों लगते हैं। मेरे को मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट ही है। सबसे पहले तो थोड़ा ज़रा फ्लेक्स कर दो। देखो भाई, अब आप खुद सोचिए कि ये आम, अगर आप सड़क पे निकलेंगे बाहर तो कितने लोगों की आप देखेंगे ये साइज़ की आम? इसके पीछे हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस कितने लोगों का है? बहुत ही कम लोगों का। मैं कहूँगा कि 0.001% भारतीय जनता की आप ऐसी आम देखेंगे, ठीक है। और इसके पीछे 6 साल की मेहनत गई है कम से कम। तो अगर आप कोई ऐसा बंदा देखते हैं बाहर रोड पे और वो आपको लगता है कि ये एनिमल टाइप है, तो है ना एनिमल। बिल्कुल ये एनिमल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आई थिंक ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है कि आई थिंक बाय सेइंग एनिमल मे बी ही मींस दैट यू आर अ बीस्ट, ऑब्वियसली, एंड बीइंग बीस्ट एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ये 5 ही क्वेश्चन हम इस एपिसोड में ले सकते थे। तो प्लीज़ भाई इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने, ठीक है।
ठीक है, और बताना मत, ये आज ये ठाकुर के हाथ में यहाँ काट के रखने वाला हूँ। और निपुण सर के भी थोड़े मसल ग्रो हो चुके हैं, देख सकते हो सर, एक बार फ्लेक्स करो आप भी। नहीं अभी तो यार 6 बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इनके मसल में भी। अभी तो पिछले 10 दिन से किया भी नहीं है क्योंकि ट्रैवल कर फिर रहा भी था। देख लो, फिर भी इतना ज़्यादा मसल अच्छा हो रखा है इनका। चलो बहुत अच्छी बात अब है। जब एक बीस्ट बोल रहा है तो मैं बता दूं कि क्योंकि मेरी 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब है, 9 to 5 के 9 to 6 कॉर्पोरेट जॉब है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉर्पोरेट जॉब है, तो मैं एक्चुअली मैक्सिमम हफ्ते में 3 ही बार वर्कआउट करता हूँ। और एक और चीज़ मैं, जो मेरा एक ट्रिक ये है कि मैं कभी भी ये फॉलो नहीं करता कि हर मंडे चेस्ट। अगर आपने इस महीने, इस हफ्ते 3 दिन में से चेस्ट बाई ट्राई या फिर चेस्ट ट्राई या जो भी कॉम्बिनेशन आप फॉलो कर रहे हो कर लिया, तो फिर आपका अगले हफ्ते लेग्स लगना ही लगना है, बिल्कुल स्किप नहीं। वैसे अगर हफ्ते में अगर आप 4 दिन जिम भी जाओ तो वो बहुत है, 4 दिन में चीज़ें कवर हो जाती हैं। 3 दिन भी वैसे मोस्टली बहुत है, क्योंकि अगर आप 2 पार्ट को लेके चलो जैसे, तो 3 दिन में कवर हो जाते हैं। तो अगर 3 दिन भी जाओ आप तो क्वाइट एनफ। हाँ, एंड एज यूजुअल एक लास्ट क्वेश्चन, आपसे खुद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? मेरे से सबसे ज़्यादा जाने वाला सवाल ये है कि वैसे तो आजकल कोई भी नया बंदा जब जिम ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको यही रहता है कि सर मुझे सिर्फ पेट कम करना है, मुझे एब्स लाने हैं। तो और लोगों का जो सबसे जो फनीएस्ट वो चीज़ है, सब आके ये कहते हैं कि मुझे बॉडी नहीं बनानी, ठीक है। हाँ ये मैंने भी सुना है, ठीक है, वो ऐसी बॉडी नहीं बनानी हाँ, मुझे। मेरे को वो आते हैं तो वो कहते हैं सर मेरे को ना ऐसी बॉडी नहीं बनानी। तो मैं मन मन में ये सोचता हूँ कि भाई मेरे को इतने साल हो गए तब जाकर हमने अचीव करी, तू 1 या 2 महीने में कैसे बना सकता है ये बॉडी। तो वैसे बेसिकली क्वेश्चन यही रहता है कि लोगों को पेट से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे पेट कम करना है, एब्स निकालने हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भाई 2 महीने में 3 महीने में मेरे को एब्स निकल जाएंगे, मुझे गोवा जाना या फिर शादी आ रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन यही होते हैं ज़्यादातर। बाकी एक तो एक गोवा ने ना दिल्ली और पंजाब वालों का बहुत दिमाग ज़्यादा। खराब कर रखा है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ बहुत गोवा जाने के लिए उन्हें जिम ज्वाइन करना और है। मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि भाई तुम्हें 1 या 2 महीने शादी से पहले ही क्यों याद आता है कि भाई तुझे पेट कम करना है, थोड़ा पहले से ये चीज़ें वो कर लिया करो। तो बस यही लोगों की ज़्यादातर वो है। होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए और कुछ सीखा आपने। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं प्लीज़ इसी में नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए, और आमिर खुद कोशिश करेंगे कि अपना कुछ इंपॉर्टेंट समय निकाल के आपके वहीं के आपको जवाब दे दें। नहीं तो आप आमिर से इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे भी मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं दोनों के लिंक्स या जो आईडीज़ हैं वो इसी वीडियो में आपको नीचे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप सेलिब्रेटिंग फिटनेस, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी रियलाइज़ होगा कि भाई ये तोंद तो बिल्कुल काम नहीं आ रही और इसको कम ज़रूर करना चाहिए, है ना आमिर? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आमिर, मज़ा आया एंड स्टे ट्यून्ड।